क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 75 मीटर ऊंचाई पे काइट उड़ रहा है। अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, जमीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। तो हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है। तो हम पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे? एक काइट उड़ रहा है, हम मान लेते हैं कि काइट इस तरह से उड़ रहा है, ये इसका स्ट्रिंग है, यहाँ पे काइट है, पॉइंट ए पे काइट है, पॉइंट बी पे मान लेते हैं एक लड़का खड़ा होकर काइट को उड़ा रहा है। तो ये जमीन से कितना ऊंचाई पर है ये मुझे दे दिया गया है। जमीन से कितना ऊंचाई पर है? 75 मीटर। तो इसे ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल से ही नापेंगे हमेशा। तो हमें बताया गया है कि ये एंगल जो है वो है 60 डिग्री। तो हमें निकालना क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कौन सा है? गुड्डी को जो रस्सी सूता जो बांधे रहता है उसी को स्ट्रिंग कहेंगे, यानी ए बी जो है वो मेरा स्ट्रिंग है। तो ये मुझे निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं फटाफट से जो जो हमें दिया हुआ है, हमने जो फिगर में बनाया है कि लेट ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये हमने मान लिया। एसी क्या है? हाइट है गुड्डी का। एसी इज इक्वल टू हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड। ये तो हम इजीली लिख सकते हैं। अब बीसी लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। अब तुमने समझ लिया है कि कैसे फिगर बनाना है, कौन कौन चीज का यूज करके हमको मैथ को आगे बढ़ाना है। तो अगर ये मुझे जरूरत नहीं है तो हम नहीं भी लिखेंगे। तो एंगल लिखते हैं, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। जैसे ही मुझे एंगल मिल गया, बस मुझे क्या पता चला, ये एसी क्या है मेरे लिए? 75 मीटर। ये मेरे लिए पी का काम कर रहा है, 75 मीटर। ये ए बी क्या है मेरे लिए? ए बी है मेरे लिए एच। देख रहे हो, हर मैथ में मैं एक ही तरीका से बनाता हूं, हर मैथ को एक ही तरीके से समझाता हूं। तो एंगल जैसे ही मिल गया, पी और एच का वैल्यू, पी बाई एच का रिलेशन क्या होता है? हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच। यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पी यानी 75 मीटर बाई एच, यानी निकालना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 यानी 75 बाई एच। तो h इजिकल टू क्या हो जाएगा? h इजिकल टू 75 इंटू 2 बाई √3। अगर हम ऊपर और नीचे दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे मुझे एक पूर्णांक मिल जाएगा, तो मुझे मैथ बनाने में सुविधा हो जाएगा। 75 इंटू 2 इंटू √3 बाई √3 इंटू √3 कर देते हैं। ये ऊपर और नीचे दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या फायदा हुआ इससे मुझे? इससे मुझे ये फायदा हुआ, ऊपर तो रूट चला गया बट नीचे से रूट गायब हो गया। √3 इंटू √3 3। अब जैसे ही 3 से मैंने इस 150 को काटा तो 50, यानी कि ऊपर मेरा हो गया 50√3। जैसे 50√3 हुआ तो यहां मैंने वैल्यू पुट कर दिया √3 का 1.732। जैसे मैंने √3 का वैल्यू को पुट किया, मुझे मल्टीप्लीकेशन करने में इजी हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो निकलेगा 86.6 मीटर। 86.6 मीटर इस मेरा एग्जैक्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है। बट मुझे यहाँ क्वेश्चन में बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। नियरेस्ट क्या होता है? नियरेस्ट वो वैल्यू होता है जो यहां अगर पॉइंट के बाद 5 से कम रहता तो हम 86 लिखते। यदि पॉइंट के बाद 5 या 5 से ज्यादा आ जाता है तो ये 86 मेरा हो जाएगा 87 मीटर। यानी मैंने राउंड नंबर में आंसर देना है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू
87 मीटर आंसर। यदि तुम्हें क्वेश्चन में ये नियरेस्ट मीटर का यूज नहीं करे तो तुम 86.6 मीटर ही आंसर लिखना, और तुम 86.6 मीटर आंसर लिखोगे तो सही होगा। लेकिन यहां नियरेस्ट बोला है इसलिए हम लोग इसको राउंड करके आंसर लिखे हैं। बाकी सब तुम्हें समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं।